हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑनर्स के सिलेबस के बारे में। ठीक है, सेमेस्टर 1 के सिलेबस के बारे में, क्योंकि जिस तरह से क्योंकि क्लासेस स्टार्ट करनी होंगी तो मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को सिलेबस बताया जाए कि सिलेबस क्या है। पहले कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे क्लास तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले तो सिलेबस को जानना ज़रूरी है कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। अब देखिए, कुछ बच्चों को ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये 4 ईयर का हो गया है ग्रेजुएशन, 4 ईयर का ग्रेजुएशन हो गया है। तो देखिए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ते थे 3 ईयर के ग्रेजुएशन में, हम जो चीज़ें पढ़ते थे उसी को हम 4 ईयर के ग्रेजुएशन में भी पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से, जैसे कि 3 ईयर के ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 1 में आपका 2 पेपर होता था। ठीक है, मेजर पेपर 2 होता था जिसे हम कोर कोर्स कहते थे या CC1 कहते थे, और इसी को अब मेजर कोर्स कहा जा रहा है। ठीक है, या फिर मेजर कोर्स 1। तो इसमें आपको सिर्फ सेमेस्टर 1 में सिर्फ आपको 1 पेपर मिलेगा, जबकि 3 ईयर वाले में आपको सेमेस्टर 1 में 2 पेपर देना पड़ता था। तो आपका 1 पेपर तो कम हो गया ना। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि 4 ईयर का हो गया, 4 ईयर का हो, 4 ईयर का हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि सिलेबस चेंज हो गया है या आप लोगों को कुछ डिफरेंट पढ़ना है, कुछ नया पढ़ने के लिए बोल दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं, जो सीनियर्स पढ़ लिए हैं, उसी चीज़ को आप लोगों को भी पढ़ना है। 4 ईयर का हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के लिए कोई नया सिलेबस आएगा या कुछ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें पढ़ते थे उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। जैसे कि जो 3 ईयर का ग्रेजुएशन था तो उसमें भी आप लोगों को ज्योग्राफिकल थॉट्स पढ़ना है, उसमें भी आप लोगों को फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ना था, और उसमें आप लोगों को ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना था, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना था, और वही सारी चीज़ें आपको 4 ईयर के ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है। बस ये चीज़ हुई है कि जैसे कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी उसमें था, और 3 ईयर के कोर्स में था, फिज़िकल ज्योग्राफी जो था वो आपको सेमेस्टर 1 में ही दे दिया गया था। लेकिन अभी सेमेस्टर 1 में, इसमें 4 ईयर वाले में सेमेस्टर 1 में फिज़िकल ज्योग्राफी नहीं दिया, बल्कि उसकी जगह पे क्या दिया है, इवैल्यूएशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें चेंज की गई हैं, आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कुछ नया हो रहा है। तो 4 ईयर का ग्रेजुएशन है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए। ठीक है, ये जो साइड पेपर होता है जिसे हम जेनरिक पेपर कहते हैं, तो जो भी आपका साइड पेपर होगा, साइड पेपर के लिए मैं सिलेबस नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को साइड पेपर का भी सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों को बता दूंगी, और साइड पेपर के लिए भी मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगी। बट फिलहाल मैं आप लोगों को ऑनर्स पेपर के लिए बता रही हूँ। ठीक है, जिनका मेजर, जो मेन सब्जेक्ट जिन्होंने ज्योग्राफी रखा होगा, उनके लिए मैं सिलेबस बता रही हूँ। तो ये जो मैंने सिलेबस लिया है, ये मैंने रांची यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग लिया है। अब आपकी यूनिवर्सिटी के, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आप उस चीज़ को भी खुद से चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना होगा कि गूगल पे जाइए, अपने यूनिवर्सिटी का नेम लिखिए और सिलेबस लिखिए FYUGP। ठीक है, FYUGP आप लोगों को लिखना होगा सिलेबस। ठीक है, उसमें आएगा आप लोगों का जो भी ये होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, उस यूनिवर्सिटी के आप वेबसाइट में जाइए, और उसके बाद जब आप सिलेबस के ऑप्शन में जाइए, आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा। तो ये जो मैं बता रही हूँ ये रांची यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हो सकता है आपका रांची यूनिवर्सिटी से मैच कर जाए, और अगर मैच नहीं करता है सिलेबस, पढ़ना यही होगा, बस थोड़ा मोड़ा आगे पीछे रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। तो हो सकता है अगर आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का क्या होता है, या फिर हर स्टेट के अकॉर्डिंग अपना अपना सिलेबस बनाया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये रांची यूनिवर्सिटी का मैंने सिलेबस लिया है, और मैं रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस से ही बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ज्योग्राफी ऑनर्स जिनका भी है, तो उनको सेमेस्टर 1 में जिनका मेजर कोर्स है, ठीक है, तो उनको पढ़ना है इवैल्यूएशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। ठीक है, आप लोगों को इसमें क्या पढ़ना है, इवैल्यूएशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट।
इसमें आपका कोर्स कंटेंट जो है ये यूनिट 5 में, ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, तो आप लोगों को यूनिट वाइज पढ़ना है। तो यूनिट 1 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है। किसका डेफिनेशन, ज्योग्राफी का डेफिनेशन पढ़ना है, ठीक है। और नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, आप लोगों को ज्योग्राफी की प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट इन इंडिया, इंडिया में किस तरह से ज्योग्राफिकल थॉट्स जो हैं वो डेवलप किए हैं। पैराडाइम्स इन ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी में क्या क्या पैराडाइम्स है उसको पढ़ना है आप लोगों को, ये यूनिट 1 में है। यूनिट 2 में है प्री मॉडर्न अर्ली ओरिजिन्स ऑफ ज्योग्राफिकल थिंकिंग विथ रेफरेंस टू द क्लासिकल एंड मेडिवल फिलॉसफीज। तो आप लोगों को इसमें क्या पढ़ना है, भौगोलिक दृष्टि से पूर्व आधुनिक प्रारंभिक उत्पत्ति संदर्भ सही उत्पत्ति, ठीक है, जो आप लोगों को ये पढ़ना है। और यूनिट 3 में आपको पढ़ना है मॉडर्न इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थिंकिंग एंड डिसिप्लिनरी ट्रेंड्स इन जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें आप लोगों को पढ़ना है आधुनिक भौगोलिक सोच और अनुशासनात्मक रुझान का विकास। तो ये कहाँ कहाँ का किन किन जगहों का आपको पढ़ना है, तो जर्मनी का पढ़ना है और फ्रांस का पढ़ना है, फिर आप लोगों को पढ़ना है ब्रिटेन का और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA का पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद फिर यूनिट 4 में आपको पढ़ना है डिबेट्स एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म, प्रोबेबिलिज्म, सिस्टमैटिक एंड रीजनल, आइडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक। तो इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, वाद विवाद, पर्यावरणीय नियतिवाद आप लोगों को पढ़ना है और संभववाद पढ़ना है, नवनियतिवाद पढ़ना है, संभववाद नहीं संभावनावाद, ठीक है, संभावनावाद और संभावनावाद, व्यवस्थित और क्षेत्रीय विचारधारा और नाम मात्र। तो ये आप लोगों को पढ़ना है यूनिट 4 में। तो ये जो आप लोगों का है संभववाद है, निश्चयवाद है, नौ निश्चयवाद है, तो ये आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोगों ने इसे 11th 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये 12th के कोर्स में भी था, ठीक है, और ये अभी आपका सेमेस्टर 1 में भी है, या आप सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 में भी आपका ये आएगा ही, ठीक है। जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़िएगा तब आपका ये आएगा, ठीक है। तो आपका जिस भी सेमेस्टर में इंडियन ज्योग्राफी आएगा तो उस समय भी आप लोगों को ये विचारधाराएं जो है वो पढ़नी पड़ेगी। फिर आता है यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 में आपको पढ़ना है ट्रेंड्स, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, बिहेवियरलिज्म, सिस्टम्स अप्रोच, रेडिकलिज्म, फेमिनिज्म टुवर्ड्स पोस्ट मॉडर्निज्म, चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस इन ज्योग्राफी, फ्यूचर ऑफ ज्योग्राफी, पैराडिग्मेटिक शिफ्ट इन ज्योग्राफी। इसमें आप लोगों को पढ़ना है रुझान, मात्रात्मक क्रांति और उसका प्रभाव, व्यवहारवाद, प्रणाली दृष्टिकोण, कट्टरवाद, नारीवाद, उत्तर आधुनिकवाद, भूगोल में अंतरिक्ष की बदलती अवधारणा, भूगोल का भविष्य और भूगोल के प्रतिमानात्मक बदलाव। तो ये आप लोगों को पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। तो ये जो सिलेबस मैंने लिया है, मैं फिर से बता दे रही कि ये रांची यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग लिया गया है। अगर आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी से हैं, किसी अदर यूनिवर्सिटी से है, किसी अदर स्टेट से है, तो आप गूगल में जाकर अपनी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाइए, उसमें आप सिलेबस के ऑप्शन पे जाइए और आपको आपका सिलेबस जो है मिल जाएगा। ये है, और आपको आपका सिलेबस मिलेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा FYUGP, ठीक है। ये 4 ईयर वाला है, तो 4 ईयर सुन के घबराना नहीं है, ठीक है। मैं फिर से बता दे रही हूँ, जो 3 ईयर वाला में सेमेस्टर 1 में आप लोगों को 2 पेपर पढ़ना था, तो उसी के जगह पर अभी आप लोगों को सेमेस्टर 1 में 1 पेपर पढ़ना है। तो आप लोगों का पेपर कहीं पे बढ़ गया, कहीं पे घट गया, तो ज़्यादा कोई टेंशन का बात नहीं है। सोचना नहीं है कि 4 साल का हो गया, 4 साल का नहीं हुआ है, थोड़ा बढ़ाया है, या बोलिए आपकी ये ईजी हो गया है, पढ़ने के लिए ज़्यादा ईजी हो गया है, ठीक है। तो हम क्लासेस कल से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को सिलेबस ये समझ आ गया होगा।
अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से है तो आप कमेंट करिए, मैं किसी और यूनिवर्सिटी का भी बता दूंगी। अगर आप लोगों को जेनरिक पेपर का चाहिए सिलेबस तो मैं जेनरिक पेपर का भी बता दूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।